हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दिवाली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चाहे आप किस भी दिन देख रहे हो, मैं ये वीडियो मैंने दिवाली के दिन जो है वो अपलोड किया है। तो आप सबको जो है दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं मैं दूंगी यहाँ पे। ठीक है। और ठीक है। और जो है हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है। मैंने आपका और आपके पर्सन का दोनों का यहाँ पे एनर्जी लिया है कपल कैंडल की तरह। तो इसको हम स्पेल में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके और आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है। एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग चाहे तो कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है, क्या आपके पार्टनर जो है इस वक्त आपके लिए फील कर रहे हैं। ध्यान लगाइए, सोचिए आप आपके पार्टनर के बारे में, ताकि आपको उनकी एनर्जी और उनको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से पता चले। और आपको जैसे पता है दिन कौन सा है, दिन है न्यू मून का, अमावस्या का। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, आज से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो ऑल साइन वालों के लिए है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। मुझे पहले ही एनर्जी बहुत यहाँ पे डिस्टर्ब दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो। खुश रह सकते हो, खुश रहने का मौका है, खुश होने का चांस है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रहा है, जैसी चीज़ें चल रही है, आप दोनों चाह के एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि खुश होना नहीं चाहते या फिर साथ रहना नहीं चाहते हैं। साथ रहना तो आप लोग डेफिनेटली चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के साथ अच्छा दुख सुख शेयर करो। लेकिन इवन आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं, वो आपके साथ रहें, अपना जो है प्यार की बातें आपके साथ शेयर करें। लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन यहाँ पे ये हो रहा है कि उनकी बातें ही इतनी कड़वी है, या फिर आप अगर कुछ ऐसा बोल रहे हो तो चीज़ें ऐसी हो रही है कि उनका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल आपसे जो है वो ज़ीरो है। वो इस वक्त आपके साथ किसी भी तरीके का बात नहीं करना चाहते, इसीलिए क्योंकि ऐसा लग रहा है उनको कि पता नहीं, अगर हम दोनों के बीच में आर्गुमेंट थोड़ा बढ़ गया तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए यही सोच के ये पर्सन मुझे आपको अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ बात ना करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं दोनों एक दूसरे का डेफिनेटली या तो डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या फिर कुछ डिवाइन सोल कनेक्शन मुझे आप दोनों का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसे ही हो, दोनों मिरर इमेज हो एक दूसरे के, जैसे वो आपके लिए हैं वैसे आप उनके लिए हो। तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो, इस मिरर इमेज को तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप दोनों के बीच में 100 लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भी आप दोनों का रिश्ता मुझे कभी भी टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन रिश्ता टूटेगा कभी भी नहीं। आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को लेके मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप जितनी अंडरस्टैंडिंग हो, उनकी लाइफ में अगर कोई और पर्सन आता है तो वो उतना लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, या फिर वो उनको उतना अच्छे से नहीं समझेगा, फिर नहीं समझेगी। मतलब बेसिकली उनकी लाइफ में समझदार इंसान आपके अलावा कोई और नहीं होंगे। ठीक है। वो उनका बोलने का मतलब ये है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है एडजस्ट कर कर के फेड अप हो चुके हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो मैं कौन सी रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि वॉक्स तो नहीं गिल रहा है, तो ये जो है फ्लेम रीडिंग है। ठीक है। ये फ्लेम रीडिंग है, इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं। उनको अगर ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में अभी ज़्यादा चीज़ें जो है मैनेज नहीं हो रही है, हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है। और मिलके बैठ के बात ही नहीं कर रहे हो, मिलके बैठ के आपस में चीज़ों को सॉल्व कर ही नहीं रहे हो,
तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये कैसा हमारा रिश्ता है, चाहे मेरी तरफ से गलती हो या फिर चाहे तुम्हारी तरफ से गलती हो। एक बार बैठ के बात करना, एक बार प्यार से चीज़ों को हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके प पर्सन जो है वो ये चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही है, जो भी हो रही है वो सही नहीं हो रही है, क्योंकि रिश्ता ऐसे नहीं होते हैं, रिश्ते बड़े प्यार भरे होते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है? आप और आपके पार्टनर जो है कहीं न कहीं इस वक़्त एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप मतलब ये है कि दोनों एक-दूसरे को चाहते तो हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ख़राब है। चीज़ें दोनों एक-दूसरे के लिए अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो और अगर एक जन कर रहा है, तो दूसरा नहीं कर रहा है। आपकी पर्सन जो है, वो मुझे टेम्परेंस की एनर्जी इस वक़्त यहाँ पे दिख रही है। आपकी पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अ, आप कुछ और सोच रहे हो और वो कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनका दिमाग बिल्कुल कोई और ज़ोन पे है। उनका दिमाग जो है बिल्कुल कोई और ज़ोन पे ही चल रहा है। बिल्कुल वो कुछ और करने की इस रिश्ते में कोशिश कर रहे हैं और जो भी वो सोच रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिससे आपको हार्म पहुँचेगी या फिर आपको तकलीफ़ होगी या फिर आप टेंशन में आ जाओगे। ऐसा नहीं, जो भी करेंगे इस रिश्ते की अच्छाई के लिए करेंगे और आप दोनों के एक साथ आने के लिए करेंगे, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सोच समझ के ही कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही उठ के अगर चीज़ें करेंगे, तो चीज़ें अच्छी होने की जगह ज़्यादा ख़राब होने लगेगी। तो ये बहुत सोच समझ के जो है कोई एक्शन लेना चाहते हैं, इसीलिए वो जिनसे भी सलाह ले सकते हैं इस रिश्ते को लेके, उनसे सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनकी एक दिले इच्छा है आपसे बात करने का, आपके साथ बात करने का, आपके साथ चीज़ों को जो है आगे बढ़ाने का। एक कुछ-कुछ लोगों की जो दिल की इच्छा होती है वो बहुत अलग होती है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो मुझे आपके पार्टनर का वही सिचुएशन दिख रहा है। आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे उनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन उनके दिल में मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके बारे में ही सोचते हैं। उनकी एक विश पूरी हो जाएगी अगर आप दोनों की बात होती है या फिर अगर आप दोनों का रियूनियन होता है, ठीक है? जैसे मैंने रियूनियन बोला, फ्लेम बिल्कुल हाई हो गया, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। वॉट्स भी तो कुछ होते हैं ना। तो वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन रीयूनियन को लेके सोच रहे हैं, साथ आने को लेके सोच रहे हैं और जो उनकी बिल्कुल हिडन दिल की इच्छा है, उस चीज़ को लेके वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जिन-जिन से छुपा के रखा है वो उन उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि उनके दिल-दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, वो कितनी पॉज़िटिव या फिर कितनी नेगेटिव या फिर उनके दिमाग में है क्या, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने दिल पे बहुत बोझ लेके बैठे हैं, क्योंकि एक इंसान जब बहुत बोझ लेके बैठता है तो उसको कुछ सामने वाली चीज़ें दिखती हैं नहीं, तो वो बड़ा ही बोझ लेके अपने दिल में बैठे हैं। बोझ अभी पूछोगे बोझ किस बात का? भाई दिमाग से ही जो सोच रहे हैं, ठीक है? जब से दिल का सोचना छोड़ा है, जब से दिमाग का सोचा है तब तो वो प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं। तो मुझे बेसिकली आपके पार्टनर जो है दिमाग से सोच के हर एक चीज़ को नर्क फ़ील उनका हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे से डिसीज़न ही हमेशा गलत होता है, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े-से ना ऐसे हैं कि उनको कोई भी कुछ भी समझा देगा वो समझ जाएँगे। वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो दूसरी बार नहीं पूछेंगे, कोई भी कुछ भी उनको समझा देगा वो बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से उनका रिएक्शन होता है, ठीक है? तो बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो वहाँ से उनको निकालना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं निकालेंगे, वहाँ से उनको निकालना पड़ेगा और जो लोग जो है उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, या तो पैसे के लिए हो या फिर पर्सनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए हो, कुछ भी रीज़न उस तरीके का कुछ जो रीज़न है, उस रीज़न की वजह से जो है लोग उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं ताकि ये उनकी बात सुने और ये उनके हाथ में, उनके साथ में बिल्कुल रहें, ठीक है? तो आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारे लोग, लड़के, लड़की या फिर बहुत सारे वैसे लोगों की नज़र है जो आपके पर्सन को अपनी बातों में
रिझाना चाहते हैं, अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल हो, रिच हो, तो इस वज़ह से मुझे थोड़ा-सा ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है। आगे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि उनके लिए जो है चीज़ें बहुत एडवेंचरस है, ठीक है? क्योंकि उनका एक बच्चों की तरह एनर्जी है, वो बच्चों की तरह हर एक चीज़ को फ़ील करते हैं। तो वो इस चीज़ को भी बहुत कैज़ुअली ले रहे हैं, वो भी इस चीज़ को एक बचपने की तरीके से ही ले रहे हैं। बट डोंट वरी, उनको जो है वो धीरे-धीरे पता चल रहा है कि मैटर सीरियस हो रहा है। आप उनके वज़ह से ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, जो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये पर्सन घंटों, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आपको बैठ के स्टॉक कर रहे हैं। काफ़ी समय से ये चीज़ चल रहा है कि आपको घंटों जो है वो बैठ के स्टॉक कर रहे हैं, घंटों जो है वो आपको बैठ के देख रहे हैं, और उस चीज़ का नतीजा ये है कि उनकी आदत लग चुकी है आपको देखने के लिए, ठीक है? उनकी ये आदत हो गई है कि वो आपको बार-बार देखे, वो आपके ऊपर बार-बार नज़र रखे। अगर आप कोई इंसान को चुपचाप घंटों देखोगे, एक समय के बाद आपको इतनी उसकी आदत लग जाएगी कि आप उसको बिना देखे रह ही नहीं पाओगे। तो मुझे आपके जो है वही सिचुएशन दिख रहा है, मुझे आपके पार्टनर का वही सिचुएशन दिख रहा है। वो आपको घंटों देख रहे हैं, तो उनकी एक तरीके से आदत हो गई है, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनको आपसे इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन फ़ील हो रहा है, जो कनेक्शन फ़िज़िकल रिलेशन की है या फिर फ़िज़िक रिलेटेड है, ठीक है? हो सकता है कि वो आपको लेके थोड़े बहुत ज़िद्दी भी हो गए हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हें अपने पास रखना है। तो इस तरीके से, मतलब कुछ भी हो जाए, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मेरे लाइफ में जाते हो, या फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी लाइफ से चली जाती हो। ये सब जो एक सिचुएशन क्रिएट होती है ना, मतलब कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ज़िद पे वो आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपको जाने ना दें आपकी अपनी लाइफ से, और अच्छा हो बुरा हो किसी तरीके से हो, वो आपको बस पकड़ के रखना चाहते हैं। ये आपकी ब्यूटी या फिर हैंडसमनेस देख के बिल्कुल मेस्मराइज्ड है, मैं ये बोल सकती हूँ। मतलब एक होता है ना कि इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम, या फिर दिखने में ऐसा वैसा, एक जो पॉज़िटिव चीज़ें होती है ना, वो सब चीज़ें उनके दिमाग में बिल्कुल घर कर गई है। वो सब चीज़ें उनके दिमाग में बहुत आती हैं। वो सब चीज़ों की वज़ह से वो आपको बहुत याद करते हैं। कोई भी नया पर्सन इनकी लाइफ़ में एंटर करे, या फिर कोई भी ब्यूटीफुल अच्छे इंसान को देखते हैं, तो वो हमेशा सोचते हैं तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल या नहीं, या फिर तुमसे ज़्यादा हैंडसम नहीं, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं आपको एक अच्छा वे में देखा है कि ब्यूटीफुल, हैंडसम, ग्रेस विथ ग्रेस, तो वो चीज़ों में देखा है इस पर्सन ने आपको। ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जो है अपॉर्च्युनिटी का ये वेट कर रहे हैं। इनका 1-2 बातों से, 1-2 घंटे से, 1-2 घंटा बात करके इनका मन जो है वो अच्छा होने वाला है, ये मुझे नहीं दिख रहा है। ये कहीं न कहीं आपको लेके घंटों-घंटों बैठ के बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल इतना ईज़िली भरता नहीं है। इनका दिल, ऐसा दिल है इनका कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपको ढूँढता है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपसे बात करने की इच्छा रखता है इनका दिल। तो इनके दिल में आप हो। ठीक है? तो इतनी जल्दी 1-2 घंटा, 5-10 मिनट बात करके तो वो जो है वो सेटल नहीं हो सकते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको मन होगा और ज़्यादा, और थोड़ा और थोड़ा। तो वो थोड़ा और करके उनका, आप एक एडिक्शन बन चुके हो, ठीक है? ये कितना भी अपने आप को ये दिखा लें कि मैं तुम्हारे बिना जो है अपने लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, वो झूठ है, ठीक है? वो आपके बिना कुछ एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, वो आपको उल्टा याद कर रहे हैं। अगर आप साथ होते तो वो खुशी-खुशी चीज़ों को लेके एन्जॉय करते, ठीक है? और नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनके दिल-दिमाग में जो है ना, वो एक क्लियर पिक्चर, एक क्लैरिटी, तुमसे शादी करनी है या नहीं, तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है या नहीं, उनके दिमाग में धीरे-धीरे क्लैरिटी आ रही है। और अगर इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और शादी कर लिया था, तो उनको समझ आ रहा है कि सिर्फ़ मैं किसी को प्यार करके शादी करूँ, दिस इज़ नॉट इनफ। कोई मुझे प्यार करे तब जाके मेरे को शादी करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है
हमेशा बेहतर ऑप्शन की तलाश में चले गए, लेकिन अब उनको लगने लगा है कि आप बेस्ट ऑप्शन थे। आपके अलावा जिसके पास गए घाटे में पड़े, या फिर आपकी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर नहीं मिली। ठीक है, अब थोड़ा कार्ड रीडिंग करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा साइड करती हूँ। कभी कभी कैमरा का जो फोकस भी है ना, वो इतना हिल जाता है। ओके, तो ये तो रही फीलिंग्स। तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाली है कुछ घंटों में। अगले कुछ घंटों में आपकी पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाली है। इस तरीके से जब भी स्प्रेड करने जाओ, उल्टा अलग स्प्रेड होता ही नहीं है। ओके, जितना भी हो सकता है मैं करती हूँ। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपको लेके क्या रहेगा। ब्यूटीफुल, मेरे पास ऑलरेडी ब्यूटीफुल कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, कोई कितना भी पॉलिटिक्स करे, कोई कितना भी इस रिश्ते को तोड़ने निचोड़ने की ख़त्म करने की कोशिश करे, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। क्योंकि जो जो होता है ना कि वो तो है ना हर एक चीज़ को संभालने के लिए। ठीक है, तो वही एग्जैक्ट सिचुएशन यहाँ पे मुझे चलता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन है, आपके लिए पर्सन है। मतलब जितना भी यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया जाए, जितना भी इस रिश्ते को छीनने की कोशिश किया जाए, जितना भी ये रिश्ते में पॉलिटिक्स बने, इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए कितना भी पॉलिटिक्स बने, कितना भी फ़ायदा उठाने की कोशिश किया जाए इस रिश्ते में फूट डालने की, लेकिन हमेशा वो 2 ऑफ कप्स सोलमेट एनर्जी रहेगी। अ, वो जितना वो जितना जो है आपसे दूर जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन वो आपको दूर नहीं जाने देंगे। ठीक है, सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में आपकी पर्सन जो है, और एक चीज़ सही भी है, अगर दूसरे लोग आपको गलत बोलेंगे और ये सुनेंगे, तब जाके उनके दिल में आग लगेगी। अगर वो नहीं सुनेंगे तो इनके दिल में कैसे आग लगेगी मेरी जान, नहीं लगेगी। तो वो चीज़ होने वाली है, इनके दिल में आग लगेगी जब कोई और पर्सन आपके बारे में बोलेगा, बहुत सारी बातें करेगा, तो उस चीज़ को लेके इनका मूड बहुत अपसेट होगा, और फाइनली ये जो है आएँगे, वो बोलेंगे सबसे पहले मुझे रीयूनियन मेरे को करना है, और फिर उसके बाद जो है फिर देखते हैं हमें क्या करना है। तो आपकी पर्सन जो है रीयूनियन करके कुछ लोगों को आंसर देंगे, कुछ लोगों को सबक सिखाएँगे, जिनके नज़र में आप खराब हो या फिर जो आपको बुरे बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं और कुछ कार्ड्स। देखो, प्रोसेस कितना भी तकलीफ भरा हो, अगर एंड में जीत आपकी होती है तो दैट्स इट, और कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मुझे यही फ़ील होता है, प्रोसेस चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन अगर लास्ट में जीत आपकी होती है तो आप सही रास्ते पे हो। तो मुझे यहाँ पे वही चीज़ लग रहा है कि आप आप जितना भी इस वक़्त डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, जो भी भुगत रहे हो, जो भी आपको तकलीफ़ हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, उन सब का आंसर एक ही आएगा, विन एंड विन आउटकम। ठीक है, मतलब चीज़ें विन एंड विन ही होगी, आप ही की जीत होगी। ये कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली यही चीज़ बताता है कि भैया जीत तो तुम्हारी ही होने वाली है। और जो भी आपका आंसर है, आपने भगवान से डायरेक्टली पूछा था कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो भगवान जो है आपको चीज़ें बोलेंगे, या फिर भगवान आपको कुछ दिखाएंगे, क्योंकि इंसान की बस की ये बात नहीं है कि वो हर किसी के साथ लॉयल रहे, या फिर वो हर किसी को जो है अच्छी चीज़ बोले, या फिर हर किसी के साथ एक ऑनेस्ट पर्सन बन के रहे। तो मुझे वही लग रहा है कि भगवान डायरेक्टली आके आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, और इस रिश्ते में जो है
सही दिशा दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है? तो भगवान के ऊपर भरोसा रखिए सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है, जब तक चीज़ें फ़ेयर नहीं होती, जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, तो द फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोच यहाँ पे वही बोलता है कि आपको अगर लग रहा है कि आपके साथ बुरा हुआ और ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, सो डोंट वरी। जब तक चीज़ें सही नहीं होती है, जब तक चीज़ें ऐसी नहीं होती कि पहले जैसी, कहीं न कहीं जो है चीज़ें नहीं चेंज होगी, ठीक है? पहले जैसी चीज़ें पहले अच्छी होगी, फिर बाद में जो होगा। तो दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय गाइज़।